नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ़्ता आप सब के लिए कैसा रहने वाला है। साल का सेकंड हफ़्ता है, क्या कुछ इसमें आप रिसीव कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, क्या नेटवर्किंग हो रही है आपके लिए। इस वीक में हमारे पास न्यू मून भी आएगा 11th को। उसकी रीडिंग मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाल सकूँ न्यू मून पे रीडिंग। तो न्यू मून की ब्लेसिंग्स भी हम चेक करेंगे और गाइडेंस ऑफ कोर्स हम चेक करेंगे कि इस हफ्ते हमारे लिए ईश्वर की क्या गाइडेंस है। गाइज़, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, I believe in you and I call upon all divine energies to come and be present here. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ इस हफ्ते में हम देख सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हम रिसीव कर सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज़ बताएं। ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है स्पिरिट्स। ये आने वाला हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज़ रहेंगी इस हफ्ते की, प्लीज़ बताएं। ओके, जस्ट अ मिनट, 2 कार्ड्स नीचे गिर गए। ओके, पहला कार्ड आया है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, सेकंड है यिन एंड यांग। व्हाट एल्स। इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। अटैचमेंट। ओके, व्हाट एल्स। मैन होल्डिंग अ कॉइन। व्हाट एल्स। मैन होल्डिंग अ हार्ट। माय लास्ट शफल, क्या कोई कार्ड आना चाहता है। 3 कार्ड। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। हैप्पी फैमिली। आपके लिए इस हफ्ते 4 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट निकल के आ रहा है एंड बॉटम से है एक्शन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स ये हफ्ता हम सबके लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज रहेंगी इस हफ्ते की। पहला कार्ड आया है एम्परर, फिर है हैंगमैन,
What else? My last shuffle. Okay. बॉटम से आया है द वर्ल्ड. ऑल राइट, थैंक यू स्पिरिट्स. प्लीज़ बताएं इस हफ्ते की एनर्जीज. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन. थैंक यू. Please give me cards one by one. Thank you. Thank you, spirits. New beginnings. Truth. What else? Relaxation. My last shuffle. Okay. यहाँ से आया है flow and flexibility. And bottom of the deck से है happiness. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स इस हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं. क्या कुछ हम इस हफ्ते में एक्सपीरियंस करने वाले हैं. प्लेजर, रेजिलियंस. व्हाट एल्स. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है. माय लास्ट शफल. ओके. यहाँ से आया है ग्रैटिट्यूड. एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ रिफ्लेक्शन. नंबर 8 एंड नंबर 4 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट निकल कर आ रहा है इस हफ्ते के लिए. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स यह हफ्ता कैसा जाने वाला है. राउंड एंड राउंड. ब्लेस्ड. व्हाट एल्स. मैसेज इन अ बॉटल. थिंकर. My last shuffle. Okay. Regeneration. All right. So शुरू करते हैं और जानते हैं. मैं यहीं पर ही चलिए ठीक है कोई बात नहीं. मैंने सोचा था मैं यहीं पर ही वो भी लगा दूँ टी लीव्स. एनीवे वील स्टार्ट द वे वी डू. ओके. सो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो नंबर निकल कर आए हैं आपके लिए इस हफ्ते के लिए वो है नंबर 8, नंबर 4, नंबर 7. ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं. ओके. सो इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ आप फील कर पाएंगे. सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो इस हफ्ते पूरा हो सकता है. आपकी कोई ना कोई विश जो है वो पूरी हो सकती है. ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है. कुछ कार्मिक लेसन्स या कुछ कार्मिक साइकिल से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहे हैं. कुछ साइकिल्स आपकी लाइफ में चल रही थी राउंड एंड राउंड. वो साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं और उससे आप बाहर आ रहे हैं और एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन हो रहा है विद द कार्ड ऑफ रीजनरेशन एंड विद द कार्ड ऑफ वर्ल्ड एंड न्यू बिगिनिंग्स. तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं और ये राउंड एंड राउंड वाला जो चैप्टर चल रहा था कंटिन्यूएशन में एक ही चीज़ आप रिपीटेडली आपके साथ हो रही थी
वो कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म हो रहे हैं इस वीक में, और आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिन होता हुआ, स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा आपको। आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। कुछ टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं आपकी लाइफ में जो अभी तक आप लेके बैठे हुए हैं और अभी तक आपने उनको रिलीज़ नहीं करा है, जिसकी वजह से आपके कार्मिक पैटर्न्स राउंड एंड राउंड चले जा रहे हैं। तो उन पैटर्न्स को आप इस हफ्ते में रिलीज़ करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है जो एंडिंग्स को दिखाता है और न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। रीजनरेशन का कार्ड भी आया है जो एंडिंग्स को दिखाता है और न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। तो ये टॉक्सिक रिलेशंस मुझे जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, नेगेटिव सिचुएशन तो नहीं कहूँगी मैं, टॉक्सिक रिलेशंस कहूँगी। ये टॉक्सिक रिलेशंस आपकी लाइफ से कम्प्लीटली हट जाएंगे। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन बहुत रिच होता हुआ नज़र आ रहा है या आ रही है, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। ये पर्सन बहुत रिच हो सकता है और मैरिड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अनमैरिड हो सकता है, या डिवोर्स्ड हो सकता है, या विडोवर हो सकता है। और यहाँ पर ये पर्सन बहुत लविंग, केयरिंग, एडजस्टिंग, एट द सेम टाइम अ लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड, ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है। एंड ये आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। अगर आप अभी तक इससे नहीं मिले हैं तो किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। और ये पर्सन मुझे बाहर से आता हुआ दिख रहा है, आई मीन नॉट फ्रॉम योर कंट्री। ये बाहर किसी कंट्री से आता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ना बॉटल भी आया है और वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। उसके बाद यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। तो आपकी लाइफ में हीलिंग आपकी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ पास्ट वुंड्स अभी तक जो रह गए हैं वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस हफ्ते में थोड़ी बेटर होती हुई नज़र आएंगी। आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा उसमें। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पर एक कपल आ गया है। मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ पार्टनरशिप करें तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और कुछ लड़कों की ज़िंदगी में कोई लड़की आ रही है जो बहुत वेल्दी रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी, और कुछ लड़कियों की ज़िंदगी में कोई लड़का आ रहा है जो बहुत वेल्दी होगा और रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा। और आप दोनों एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है या फिर बातचीत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मैरिज फिक्स हो जाए, पर बातचीत हो सकती है, ये नज़र आ रहा है। वो आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, चैरियट की एनर्जी शो कर रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं और एक फैमिली बॉन्डिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बट ये इस हफ्ते में नहीं होगा, आने वाले समय में मुझे होता हुआ दिख रहा है। बट डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू बी इन योर लाइफ, चाहे वो ही हो चाहे शी हो। एंड यू विल फील क्वाइट ब्लेस्ड आफ्टर हैविंग दिस फैमिली, आफ्टर हैविंग दिस एसोसिएशन। जब आपकी ये एसोसिएशन हो जाएगी, जब आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, थैंकफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके ऊपर से जितना भी बोझा था, जो भी बर्डन था, वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में खुशी आती हुई नज़र आ रही है। और आप ये सोचेंगे कि मतलब मैं क्यों इतना कोस रही थी ईश्वर को, मैं क्यों इतना बुरा भला कह रही थी या कह रहा था।
जबकि मेरी लाइफ में इतनी अबंडेंस ईश्वर ने लिखी है जितना मैं सोच भी नहीं सकता था या सोच भी नहीं सकती थी। कुछ सच्चाइयों का आपको पता लग सकता है इस हफ्ते में। आप रेस्ट एंड रिजुविनेट करेंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम आता हुआ नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। वर्ल्ड के कार्ड से मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। ये 15 दिन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो ट्रैवल आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है। हैंगमैन की सिचुएशन है, तो आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं क्योंकि उसके जस्ट बाद वर्ल्ड का कार्ड है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, कुछ लोगों का रेज़ हो सकता है या ट्रांसफ़र हो सकता है, हाई चांसेस हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देखते हैं टैरो की मदद से कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं इस वीक की। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या सिचुएशन रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है हमारे साथ, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में, मैंने अभी बोला ही था आपको। यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, ये भी मैंने बोला था। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्लैरिटी आ रही है आपको, इंडिसीशन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ लोग अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड में हैं या क्रिएटिव फील्ड में हैं, किसी भी तरीके का क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे एनिमेशन हो गया, सोशल मीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, यूट्यूबर हो गया, जर्नलिज्म हो गया, या किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिल सकता है। और उसके लिए आपको बाहर भी भेजा जा सकता है, अब्रॉड आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और आपकी उस आइडिया को बहुत सराहा जाएगा और आपको इसके लिए प्रमोशन भी मिल सकता है। व्हाट एल्स? ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। द एम्परर, डेफिनेटली आप एम्परर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का प्रमोशन, रेज आपके लिए, फाइनेंशियल गेन, इनहेरिटेंस के थ्रू भी गेन हो सकता है आपको। ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि इनहेरिटेंस के थ्रू आपको गेन हो जाए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई गेन हो सकता है, ये एनर्जी आ रही है। या फिर आप कोई भूमि, भवन, वाहन खरीद सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन ग्रोथ की एनर्जी है। तो आपको कोई टीम वर्क दिया जा सकता है जिसमें आप टीम वर्क में काम करेंगे और आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर पाएंगे। अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है तो मुझे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है आपके लिए, इन द फील्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग से, टीचिंग से रिलेटेड, आर्किटेक्ट से रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इस तरीके की, या फिर कम्युनिकेशन से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। व्हाट एल्स? थैंक यू स्पिरिट्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरीके के जितने भी हेल्थ इश्यूज़ आपको चल रहे थे, नींद नहीं आना, बैक एक, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो बर्डन लग रही थी आपको, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी आपको, आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ गए थे,
हो सकता है आपके नर्वस इश्यूज़ बहुत बढ़ गए हों, नर्व से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो गए हों, बैक एक होने लग गया हो, और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल क्रंच की प्रॉब्लम हो। इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही थी वो सारी ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं इन द नियर फ्यूचर। इसी हफ्ते में नहीं, बट इन द नियर फ्यूचर। इस हफ्ते में उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, इस हफ्ते में उसकी स्टार्टिंग होती हुई नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कोई पैशनेटली आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है पर्सन, कोई लव इंटरेस्ट, ये मुझे न्यू लव की एनर्जी आ रही है। तो सिंगल्स के लिए गुड न्यूज़ है, या जो भी लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए शादी के प्रपोजल्स आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं ले सकती, बट बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए थे। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन स्पिरिट्स। Please give me cards one by one. पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, पेज ऑफ कप्स भी आ गया, एस ऑफ कप्स भी आ गया। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन जो थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी लेकर आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फोर ऑफ वैंड्स, ये कार्ड अभी आया था। फोर ऑफ वैंड्स तो शादी के लिए ये आपको प्रपोज कर सकता है या कर सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। एस ऑफ कप्स भी आ गया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, और एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है शादी के लिए, और वो पर्सन बहुत ही स्टेबल होगा, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो नज़र आ रहा है वो पर्सन, और शादी के लिए आपको प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कमिटमेंट मिल सकता है, और ये मुझे न्यू लव की एनर्जी आ रही है। फिर यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत पैशनेट एनर्जी है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, और देखते हैं यहाँ से क्या पता चलता है इस हफ्ते में। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स क्या होने वाला है लव के लिहाज से। कुछ करियर के लिए भी देखेंगे। तो एक न्यू कनेक्शन इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, कोई मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक न्यू कनेक्शन बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स, कुछ हैप्पी टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स, शिवलरी अगेन, ये पर्सन डेफिनेटली आ रहा है, कोई न्यू पर्सन है। हो सकता है आपको फ्लावर्स पसंद हो, या इस पर्सन को पसंद हो आपको फ्लावर्स देना। आपका ऑरा बहुत शाइन करता हुआ नज़र आएगा, और ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। व्हाट एल्स, द डिवाइन फेमिनिन। तो डेफिनेटली आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड मुझे यहाँ पर बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, और बॉटम से आया है लव एंड अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में लव आ रहा है, और लव के साथ ही अबंडेंस भी आ रही है। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ से भी देख लेते हैं। यहाँ पर आया है सेपरेशन। तो अभी आप लोग सेपरेट हैं, अभी आप मिले नहीं हैं। हो सकता है कि आप अभी तक इस पर्सन से मिले नहीं हो, बट ये पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलेगा, वेरी सून। मैंने अभी बोला ही वेरी सून, और उस कार्ड ही वेरी सून का आ गया। तो डेफिनेटली अभी आप मिले नहीं हैं इस पर्सन से,
बट बहुत जल्दी आपका मिलना इस पर्सन से होगा। यहाँ पर आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आप सेल्फ लव की एनर्जी में इस हफ्ते आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही आपकी वेडिंग होगी, ये एनर्जी निकल कर आई है। एक दूसरे को आप जानेंगे, गेटिंग टू नो ईच अदर। डेफिनेटली ये न्यू पर्सन है, तो ये एनर्जी यहाँ से आई है। कुछ टी लीफ मैसेजेस देख लेते हैं, उससे पहले हम कुछ करियर के लिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके यहाँ से, कि करियर के लिए क्या आता है। येलो, पिंक, ब्लू, येलो, पिंक, ब्लू, वाइट, वाइट, ग्रीन, ग्रीन। ओके, सो करियर के लिए भी देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। आपके करियर में गुड फॉर्च्यून आ रहा है। आपके करियर में प्रमोशन आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया ही था कि प्रमोशन आ रहा है। यहाँ से भी प्रमोशन का ही कार्ड है। ग्रोथ आ रही है। ट्रांसफ़र भी आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कैरियर अपॉर्चुनिटी मैंने बता दिया था, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। और मैंने फील्ड भी बता दी थी किस फील्ड में आ सकती है आपको अपॉर्चुनिटी। फॉरेन पोस्टिंग, देखिए मैंने पहले ही बोल दिया था, ये देखा भी नहीं था, उससे पहले मैंने बोल दिया था कि फॉरेन पोस्टिंग आपकी हो सकती है। इंक्रीज़ इन मटेरियल वेल्थ, और ये भी मैंने बोला था इनहेरिटेंस वगैरह के थ्रू आपको पैसा मिल सकता है। इंक्रीमेंट हो सकता है आपका। फिर यहाँ पर है बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ रहे हैं आपके लिए। एंड लास्ट फाइनेंशियल गेन, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन हो रहा है। अब हम टी लीफ से देख लेते हैं आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस। मुझे बॉटम में रिकन्सिलिएशन दिख गया। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हम सब के लिए। इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हम सब के लिए। इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हम सब के लिए। एक कार्ड नीचे गिर गया। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, मैं वो कार्ड उठा लेती हूँ। अमेजिंग कार्ड गिरा था, गारंटीड सक्सेस। तो गारंटीड सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आएगी। रोमांस इज़ इन द एयर। डेफिनेटली कार्ड्स भी सारे रोमांटिक ही आए हैं। वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज एंड लेटर, किसी तरीके का न्यूज़ पैकेज या लेटर मिल सकता है आपको। करियर आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। फिर है यहाँ पर डायमंड, यू विल बी रिसीविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। मुझे रिसीविंग की एनर्जी आ रही है, गिविंग की नहीं आ रही है। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, मुझे अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट एडमायरर जो मैंने बताया है वो डेफिनेटली एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है आपके लिए, और आप ग्रैटिट्यूड शो करते हुए नज़र आएंगे ईश्वर को,
क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी इन द नियर फ्यूचर। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तो आपके लिए पर्सनल स्ट्रेंथ आ रही है। यहाँ पर मुझे भूमि, भवन और वाहन तीनों की एनर्जी आ रही है। कंसेप्शन की एनर्जी आ रही है, प्रेगनेंसी की एनर्जी आ रही है। तो ये आप ले सकते हैं, लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, आपको किसी फ्रेंड से एडवाइस मिल सकती है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड फॉर मेरिट, ये मैंने बता दिया था आपको। रिंग आ गया यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैरिज से रिलेटेड है ये। वेल्थ, फाइनेंशियल गेन मैंने बताया था। यहाँ पर बर्थ एंड कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड या फिर कोई न्यू बिजनेस पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं। टेम्प्ररी सिचुएशन, ये टेम्प्ररी सिचुएशन अब आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है मुझे। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, डेफिनेटली मुझे एनर्जी आ रही है कि आप रिसीव करेंगे गिफ्ट। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, बहुत सारी मटेरियल थिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। एंड यहाँ से आया है साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको बिलीव करिए ताकि वो मैनिफेस्ट हो जाए आपकी लाइफ में। तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं। आई विल ओनली टेक 1 कार्ड। वैसे तो 7 डेज़ की एनर्जी है ये, फिर भी 7 डेज़ में कितनी जल्दी ये एनर्जी हमारे पास पहुँच रही है ये देख लेते हैं। आई विल ओनली टेक 1 कार्ड। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये ब्लेसिंग्स हमारे पास कितनी जल्दी पहुँच रही हैं विद इन 7 डेज़। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। जस्ट गिव मी 1 कार्ड। 1 घंटे से 1 दिन के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक के लिए। यहाँ से आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है उसको सुनिए, लेट गो करिए चीज़ों को। अभी मैंने आपको बोला था 5 नंबर का जो कार्ड आया था वो इसीलिए आया था कि आपको लेट गो करना है। एंड बॉटम से है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी श्योर शॉट। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी निकल कर आई है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। In case you like my content, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.